अब यहाँ मान लो सीढ़ियाँ बन जाए, यहाँ एक घाट पक्का बने तो यहाँ अच्छा लगेगा, साफ सफाई रहेगी, यहाँ पर आने वालों को भी अच्छा लगेगा, यहाँ सबको अच्छा लगेगा। नमो गंगा प्रोजेक्ट हो, ऐसे तमाम बड़े प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गंगा को शुद्ध करने के लिए। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत तक न्यूज़। इस वक्त मैं हूँ गंगा घाट सौरोजी उत्तर प्रदेश से। आज अमावस्या का दिन है और देश भर के जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में गंगा जी में आते हैं अपनी सुख शांति समृद्धि के लिए और अपने पितरों और देवताओं के तर्पण के लिए। तो आज अमावस्या के दिन काफ़ी भीड़ है। आप देखोगे दूर तक है जो गंगा जी का जो विकराल रूप है वो आपको देखने को मिलेगा। दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो आते हैं गंगा जी में, जहाँ सौरोजी जो छोटी धार है इसके करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर है जो बड़ी धार है। तो आज भक्तों की काफ़ी भीड़ है, अमावस्या का दिन है। देश और विदेश से काफ़ी श्रद्धालु है वो आते हैं दूर दूर तक। देखोगे कि नावों में हैं, बैठ के बीच गंगा में भी पहुंचते हैं श्रद्धालु और अपनी सुख और शांति के लिए यहाँ पर आते हैं। काफ़ी पौराणिक मान्यता है हिंदू धर्म में गंगा के बारे में। विश्व की सबसे प्राचीनतम और शुद्ध और पवित्र गंगा को माना गया है। किस तरह जो भगवान भागीरथ ने है अपने पितरों के लिए, अपने पुरखों के लिए गंगा को पृथ्वी पर अवतरण किया। किस तरह जो भगवान शिव के जटाओं से धारण करके गंगा है वो पृथ्वी पर आई और उसके बाद लगातार निरंतर है वो जो लोगों के दुख है वो पाप है वो हरती आ रही है। तो आज अमावस्या के दिन है, देश भर के जो श्रद्धालु है वो गंगा में आते हैं, सौरोजी में आते हैं। तो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं डायरेक्ट सौरोजी से, गंगा जी से। कुछ श्रद्धालु है जो बीच में भी जाते हैं। अगर आप दूर तक देखोगे तो नावों में बैठ के दूर तक जाते हैं। बीच में अभी कुछ जो वेग है वो फिलहाल कम है गंगा का, लेकिन फिर भी जो आस्था का जो समुद्र है वो बरकरार है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने को मिली है वो कि लोग अवेयर नहीं है, जो यात्री है वो अवेयर नहीं है। गंदगी है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। श्रद्धालु है वो अपने खाने पीने के सामान हो, कपड़े हो, लत्ते हो, वो यहाँ ही छोड़ देते हैं। तो एक तरह से जो श्रद्धा का ये आस्था का केंद्र है वहाँ इस तरह की चीज़ें भी होती है, तो उसमें भी अवेयर रहना चाहिए। यहाँ का जो प्रशासन है उसको भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। अगर हम देखेंगे किसी तरह का तो कोई सफाई कर्मचारी हो या कोई और हो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। एक तरह से सिर्फ दिखावे के लिए जो सफाई कर्मचारी है वो खड़े रहते हैं। लेकिन आज है वो गंगा है वो बदहाल स्थिति में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। लगातार सरकारें चेंज होती रही है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम सरकारें रही है, वादे किए हैं, तमाम जो है नमो गंगा प्रोजेक्ट हो, ऐसे तमाम बड़े प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गंगा को शुद्ध करने के लिए। लेकिन आज देखेंगे कि इसका जो वेग है वो निरंतर कम होता जा रहा है। कारखानों से जो गंदगी निकलती है वो गंगा में छोड़ दी जाती है और उन सब के कारण है जो गंगा की पवित्रता और शुद्धता है उस पर कहीं ना कहीं है वो आँच आ रही है। तो हम जो यहाँ के प्रशासन है, उत्तर प्रदेश प्रशासन से भी, उत्तर प्रदेश सरकार से भी, बीजेपी की भी सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री है, उनसे भी कहना चाहेंगे कि गंगा के बारे में सोचिए। पूरे भारत देश की ये पौराणिक मान्यता है। आस्था और श्रद्धा के साथ श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो इसकी शुद्धता और पवित्रता बनाने के लिए श्रद्धालुओं में भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए। सिर्फ कागजों में प्रोजेक्ट ना बनाया जाए, धरातल पर लागू किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं हमारे भारत की जो पवित्र गंगा है वो शुद्ध बनी रहे, लोगों में आस्था और विश्वास का केंद्र बना रहे। कुछ यहाँ श्रद्धालु है, हम जानेंगे। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद उपाध्याय जी। आप यहीं से हो या बाहर से? सौरोजी से। अच्छा जी, क्या कहना चाहोगे गंगा के बारे में? लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं सर वही यहाँ गंदगी फैलाते हैं, कपड़े छोड़ते हैं, तमाम गंदगी, खाना पीना कुछ खाया किया उन्होंने सब यहीं डाल दिया। तो हम और आप मिलकर ही इसके लिए स्वच्छ बना सकते हैं। यानी आमजन जो श्रद्धालु है उसको भी वह रहना चाहिए। प्रशासन भी यहाँ होर्डिंग्स लगाए या वॉलेंटियर लगाए। प्रशासन होना चाहिए यहाँ, जरूरी है, प्रशासन का होना यहाँ जरूरी है सर। वो क्योंकि हम दूर तक देखेंगे कि जिस तरह हम देखते हैं कोई घाट भी नजर नहीं आएगा श्रद्धालुओं के नहाने के लिए। सुविधा का नाम अगर देखे तो यहाँ कोई दिखेगा नहीं। यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे सर। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, बताइए आप। अब यहाँ मान लो सीढ़ियाँ बन जाए, यहाँ एक घाट पक्का बने तो यहाँ अच्छा लगेगा, साफ सफाई रहेगी, यहाँ पर आने वालों को भी अच्छा लगेगा, यहाँ सबको अच्छा लगेगा। काफी पर्यटन के रूप में भी काफी रोजगार यहाँ के लोगों को मिलता है गंगा की वजह से। जी, यहाँ आके चाहे प्रसाद हो या और धार्मिक अनुष्ठान करते हो, कुछ भी हो, किराया भाड़ा हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, आके जो अदर राज्यों से भी लोग आते हैं वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जी, जी, तो सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है लेकिन फिर भी यहाँ की सुध नहीं ले रही है। नहीं रह रही सर।
नहीं रह रही यहाँ के लिए। मतलब यहाँ मतलब प्रशासन जरूरी है, प्रशासन होगा तो यहाँ साफ सफाई भी अच्छी रहेगी और वो कंट्रोल भी यहाँ रखेंगे, नजरदारी रखेंगे। मान लो अब यहाँ तमाम लोग आते हैं, ये कोई कपड़े छोड़ दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, या कोई निश्चित स्थान बना सकते हैं कपड़ा छोड़ने के लिए, पॉलिथीन, गार्बेज। हाँ जी, यानी बना दूर सकते तक हैं। अगर हाँ, देखेंगे बना हम सकते हैं। कहीं भी है यहाँ पर कोई कचरा पात्र नहीं दिखेगा, डस्टबिन नहीं दिखेगा, कपड़े रखने का स्थान नहीं दिखेगा। तो एक तरह से जो धार्मिक आस्था है उस स्थान के बारे में यहाँ का जो प्रशासन है वो उदासीन है। जो पवित्रता पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालु यहाँ आते हैं उस उम्मीद और विश्वास के साथ, लेकिन जब यहाँ आकर वो देखते हैं उन स्थितियों को तो शायद दुखी होते हैं। तो उसमें भी वो ध्यान दे, इनमें भी ध्यान दे, जिससे ये विश्वास और आस्था बरकरार बनी रहे। तो आप दूर तक देखोगे काफ़ी श्रद्धालु है, वो आते हैं, नावों में नौकायान करते हैं, अपनी यहाँ से जो जल है वो भर के ले जाते हैं अपने घर, खेत और अनुष्ठान के लिए, शुद्ध करने के लिए। तो जो आस्था है वो आज से नहीं है, अनादिकाल से बनी आ रही है। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज, गंगा जी से।